नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, इस वक्त ये अहम सवाल बना हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के खुद में ही फंसी हुई है और वो ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 15 मार्च से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर जेपी नड्डा के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने में इतनी देर क्यों लग रही है। आखिर इतना उनके उसके बाद कौन चेहरे होंगे, इसको लेकर के बीजेपी क्यों कंफ्यूज्ड है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने शुरुआती किया कि अभी जो है जेपी नड्डा के बाद अब बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, ये सबसे अहम सवाल है। हालांकि ये कहा गया कि 15 मार्च से पहले तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या वजह रही कि इतना समय लग रहा है और अब तक आखिर कोई नाम खुल करके सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? बिल्कुल, ये आज ही का प्रोसेस नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। मैंने अपने आपसे बातचीत करते हुए पहले एपिसोड में भी ये बात कही, जब हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे ये है कि मोदी और शाह पूरी तरह से ये चाहते हैं कि पूरी तरह से पूरा बीजेपी पे उनका कब्जा हो और पूरा स्टेट में उनके कब्जे हो। मतलब हिंदुस्तान हमारे और हमारे मित्र की वजह से चले। इसी वजह से पिछले 1.5 साल से जो है झारखंड में बैठक, फिर उसके बाद से लखनऊ में बैठक, अलीगढ़ में बैठक, मतलब देश के हर कोने में आरएसएस की बैठक हुई है। और बीजेपी के जो अध्यक्ष को लेके जो समन्वय समिति है उसके नेता जा चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बीजेपी चाहती है कि मोदी और शाह चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष वो हो जो हमारी बात सुने, जैसे जेपी नड्डा सुनते हैं। लेकिन इस बार अमित शाह और मोदी के जो ये काम करने का ढंग है, इससे इतना आरएसएस परेशान है कि पलक्कड़ में जो केरल में बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि जो है बीजेपी का अध्यक्ष हमारी पसंद का होगा, सत्ता आप देखेंगे, संगठन हम देखेंगे। लेकिन अगर आप संगठन देखना चाहते हैं तो सत्ता छोड़नी होगी। तो इस बात से लड़ाई चल रही है 3-4-5 महीने से, अब जो है पूरे 1-1.5 साल से चल रही है। अब पहली बार जो है दिल्ली में जो है बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं उनके बीच में समन्वय बनी, तो वहां से चली आ रही है। कहने का मतलब यह है कि मोदी जो है जिस नाम को आरएसएस के पास भेजते हैं, मोहन भागवत के पास, मोहन भागवत उसे कैंसिल कर देते हैं, तो फिर जो है इधर से दूसरा ये चला आ रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से जिन नामों पे चर्चा हुई है, अगर हम वहां बता दें तो दर्शक चौंक जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जो है मोदी और शाह के सबसे बड़े दुश्मन जो है जो उनके साथ काम कर चुके हैं, गुजरात से आते हैं सोनी जी, उनका नाम आया। फिर उसके बाद से जो है उन्हीं के एक और कट्टर दुश्मन जिनको विश्व हिंदू परिषद के पद से उन्होंने बर्खास्त कर दिया। अब जो है एक तरह से मीडिया क्या कहें, हर जगह से वो जो है विलुप्त प्राय हैं, जबकि पहले विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे। अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके नाम आ जाते हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख से भी बात की थी, तोगड़िया जी, उनका नाम आया। फिर उसके बाद से नाम चलने लगा, शिवराज का नाम आया, वसुंधरा राजे का नाम आया। फिर कहा जाने लगा कि जो है विनोद तावड़े होंगे महाराष्ट्र से, उनकी खास बनती है और इधर है। फिर कहा जाने लगा कि जो है अध्यक्ष जो है फडणवीस बने। एक लंबी फेहरिस्त है पूरे मतलब कि बीजेपी कैडर में कि ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। लेकिन बात आज तक जो कंफर्म है, जो मैं दावे के साथ अपने दर्शकों को ये बता रहा हूं, वो इसी बात पे आके फंस गई है कि मोदी जिस नाम को भेजते हैं मोहन भागवत जी के पास, उसे मोहन भागवत जी इनकार कर देते हैं, और जिसे मोहन भागवत जी भेजते हैं नाम, उसे मोदी जी इनकार कर देते। अब देखना है कि 15 मार्च से पहले जो बीजेपी का अध्यक्ष होता है वो कौन है, क्या है। अभी 3 दिन पहले की खबर है कि ये मीडिया में एक खबर छपी कि अमित शाह की जो एक राय है कि हम दक्षिण जीतना चाहते हैं, इसलिए दक्षिण भारत से नाम सुझाए गए। जिन 3 नामों को सुझाया गया था, जी किशन रेड्डी का, 2 आंध्र प्रदेश से आते हैं, और
बंडी संजय कुमार का, और तीसरे जो आते हैं कर्नाटक से आते हैं। लेकिन इस नाम पर भी जो है सहमति नहीं बन पाई और आरएसएस ने इनकार कर दिया। अब देखना है कि खींचतान हो रही है। लेकिन एक बात जो कन्फर्म तय है, पिछले एक साल से देखिए कि मोदी की हर बात की आलोचना मोहन भागवत जी ने की है, और अंत में एक साल बाद या 1.5 साल बाद जो है मोदी जी को आखिरकार ये बयान देना पड़ा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं अवतार नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। तो उसके बाद से एक आप जो है पुणे का देख लीजिए, मुंबई का देख लीजिए, झारखंड का हर जगह मोदी की इतनी सख्त आलोचना आज तक आरएसएस ने किया था, मोहन भागवत जी ने की है। तो इससे लग रहा है कि दूरी बड़ी है और अंत में जो है मोदी और क्या है कि शाह को झुकना ही पड़ेगा, और आरएसएस ही अपना जो है कोई ऐसा बंदा लाएगी जिस पे नाम सहमति बन जाए। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि मोदी जिस नाम को सजेस्ट करते हैं उसे मोहन भागवत रिजेक्ट करते हैं, और मोहन भागवत जिस नाम को सजेस्ट करते हैं उसे मोदी जी या फिर अमित शाह जी, ये जो गुजरात लॉबी है, वो रिजेक्ट करते हैं। तो इसी में अभी मामला फंसा हुआ है। लेकिन जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, तो जेपी नड्डा के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जेपी नड्डा ने 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें सर्वसम्मति से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था, और बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ साथ जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो अब जो है जेपी नड्डा की जगह पर अब अगला कौन कमान संभालेगा, इसमें अभी बीजेपी फंसी हुई है और नाम को लेकर के सब कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि 15 मार्च से पहले तक ये नाम का अनाउंस हो जाएगा। अब देखना होगा कि किसके नाम का अनाउंसमेंट होता है, या फिर जिसका भी नाम सामने आता है वो उसकी मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवाद की लड़ाई तो जरूर हमेशा से रही है, और ये विपक्ष भी कहता रहा है कि बीजेपी में व्यक्तिवाद मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी में एक तरीके से व्यक्तिवाद है। तो आगे नाम क्या आता है और किसका सुझाया जाता है, तो वह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर अब जो है बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।